नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। राजनाथ सिंह का ऐलान, यूपी में सीएम पद के उम्मीदवार पर बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। अभी तक इस मामले में पार्टी में चर्चा नहीं होने का किया दावा। फिर विवादों में पीएम मोदी की डिग्री, वकील ने आरटीआई के जरिए मांगी पीएम की डिग्री। प्राइवेसी का मामला बताकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से किया इनकार। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, सोनिया गांधी के करीबी नौकरशाहों को जल्द करूंगा एक्सपोज। चिदम्बरम के नियुक्त किए गए नौकरशाहों पर है निशाना। राजा ने आरबीआई गवर्नर के लिए मांगा था कैबिनेट मंत्री का दर्जा। सरकार को श्वेत पत्र जारी कर की थी मांग। मोदी सरकार के 2 मंत्री ने किया था प्रस्ताव का विरोध। और पाक की दुखती रग छेड़ने भारतीय विदेश सचिव ने किया चीन का घोषित दौरा। चीनी समकक्ष के साथ एनएसजी के मुद्दे पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। यूनिवर्सिटी ने जानकारी के देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई लगाने वाले इरशाद नाम के वकील ने इस बारे में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के लिए आरटीआई लगाई थी। पहले अर्जी तो पोस्टल ऑर्डर की कमी को लेकर रिजेक्ट कर दी गई थी, वही दूसरी बार में जवाब नहीं दिया गया है। हमें कहा गया है कि प्राइवेसी के नियमों के तहत जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, इस पर अंतिम फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, अब तक संसदीय बोर्ड में इस बारे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उचित समय आने पर पार्टी संसदीय बोर्ड चर्चा करेगा और इस पर फैसला करेगा। सिंह ने कहा कि स्थिति को देखते हुए पार्टी इस पर फैसला लेगी। ऐसी अटकल है कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मौद्रिक नीति कमेटी को लेकर चल रही बातचीत के दौरान श्वेत पत्र के जरिए आरबीआई गवर्नर के लिए कैबिनेट रैंक और डिप्टी गवर्नेंस के लिए राज्य मंत्री की रैंक की मांग की थी। सरकार ने कभी इन मांगों को नहीं माना। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दफ्तर के सीनियर अधिकारियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी मंत्री का दर्जा देने में विश्वास नहीं रखते। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के मुद्दे पर भी तनातनी थी। बाद में इस मुद्दे पर मंत्रालय को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि इन मुद्दों के बीच पहले 1 साल से सरकार का राजन के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वे जल्द ही ऐसे नौकरशाहों की लिस्ट जारी करेंगे जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी है। उनका बयान ऐसे समय में आया जब आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। राजन लगातार स्वामी के निशाने पर थे। स्वामी ने ट्वीट कर कहा, मेरा अगला टारगेट अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले और टीडी के करीबी 27 नौकरशाहों का खुलासा करना है। उन्हें पी चिदम्बरम ने चुनाव नियुक्त किया था। विदेश सचिव एस जयशंकर ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी के प्रति समर्थन जुटाने के लिए 16 से 17 जून को बीजिंग का घोषित दौरा किया। चीन भारत को इस समूह की सदस्यता दिए जाने का विरोध कर रहा है। जयशंकर का ये दौरा परमाणु व्यापार ब्लॉक से जुड़े 48 देशों की समग्र बैठक से 1 सप्ताह पहले हुआ है। सोल में 24 जून को होने वाली इस बैठक में भारत की सदस्यता पर चर्चा किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने रविवार को कहा, हाँ, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि विदेश सचिव ने 16 से 17 जून को अपनी चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय विमर्श के लिए बीजिंग की यात्रा की। भारत के एनएसजी सदस्यता समेत सभी बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। चीन इस प्रतिष्ठित क्लब की सदस्यता भारत को दिए गए जाने का कड़ा विरोध कर रहा है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षिक सत्र से योग विभाग शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी घोषणा की। उनका कहना है कि 1 साल के अंदर इनकी संख्या 20 हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने योग पर राष्ट्रीय सेमिनार में इसकी घोषणा करते हुए कहा, 2016 से 17 में नए सिरे से संवारे गए योग विभाग शुरू करने का फैसला किया गया है। देश की सभी 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी योग विभाग जल्द से जल्द शुरू करने की योजना है।
इसके साथ ही योग्य कोर्स के साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करने के लिए भी यूजीसी तेजी से काम कर रहा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के 3 साल से भी ज्यादा समय के बाद सिद्धरमैया रविवार को अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेंगे। विभिन्न मंत्रियों पर लग रहे आरोपों के बीच प्रशासन को अच्छी छवि देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख से मुलाकात के बाद सिद्धरमैया ने बताया, हमने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उन सभी नामों पर चर्चा की जिन्हें हटाया जाना और शामिल किया जाना है। हमने उन्हें राजी कर लिया है। हाईकमान ने फेरबदल करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कम से कम 10 से 14 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने और युवा विधायकों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है ताकि जातीय क्षेत्रीय कारकों का संतुलन बनाया जा सके। मानसरोवर यात्रा पर गए 4 भारतीय श्रद्धालुओं की तिब्बत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मानसरोवर पहुंचकर वापसी के दौरान 4 भारतीय नागरिकों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। मरने वालों में मध्य प्रदेश के दौलत सिंह, आंध्र प्रदेश के बदमपुरी राम स्वारा, राजस्थान जोधपुर भोगीलाल देसाई भाई पटेल और भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक कृष्णमूर्ति शामिल हैं। राजस्थान के दौलत सिंह का शव फिलहाल नेपालगंज में ही रखा गया है, जबकि अन्य के शव को शनिवार रात हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू लाया गया। भारतीय दूतावास की तरफ से सभी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और रविवार को ही उनके शव को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके पूर्व बीजेपी सांसद चेतन चौहान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर आज विवाद शुरू हो गया। राजनीतिक दल और फैशन डिजाइनर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। चौहान ने कहा, भारत सरकार ने मुझे निफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। चौहान दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने फैसले को बहस करते हुए कहा, सरकारी राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान को राष्ट्रीय क्रिकेट टेक्नोलॉजी संस्थान में बदलना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चौहान की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए और नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रतिष्ठित संस्थानों में चापलूसों को जमा करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने आशंका जताई कि पाकिस्तान 2 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर बाधा डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि जम्मू शहर में 2 मंदिरों को अपवित्र किए जाने के पीछे माहौल को खराब करने का प्रयास हो सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहे। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, पाकिस्तान राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवादी नहीं चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से हो। वे निश्चित रूप से बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं और सभी पहलू पर विचार किया गया है। सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। निर्मल सिंह जम्मू क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।